धनबाद में चौकीदार बहाली परीक्षा परिणाम जारी होने के साथ परीक्षा दिए अभ्यर्थियों ने गड़बड़ी धांधली करने का आरोप लगा रहे हैं। दर्जनों अभ्यर्थी शिकायत करने समाहरणालय पहुंचे। डीसी से चौकीदार परीक्षा प्रकाशन का निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। बता दें कि चौकीदार पद पर नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 29 दिसंबर को धनबाद के 11 सेंटरों पर ली गई थी। कुल 5080 परीक्षार्थियों में 4517 परीक्षार्थी उपस्थित हुए थे। वहीं शिकायत व जांच की मांग करने पहुंचे अभ्यर्थियों ने कहा कि महज 3 दिनों में 5000 कॉपी जांच कर रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इतने कम समय में 5000 कॉपी जांच लेना समझ से परे है। कॉपी में साइन नहीं किया गया, कटअप भी नहीं है, रिजल्ट में सरासर धांधली हुई है। डीसी से मांग है कि परीक्षा परिणाम जारी के निष्पक्ष जांच कराया जाए। इस धनबाद चौकीदार का जो नियुक्ति हुआ है, इसमें एग्ज़ाम से लेकर अभी तक धांधली हो रहा है। क्योंकि जिस दिन एग्ज़ाम हुआ है, हम लोगों का ना कार्बन कॉपी था, उसमें कैसे हम लोग मानेंगे कि हम लोग कॉपी ये है, ना इन्विलेटर का जो यहाँ गार्डिंग होता है, ये लोग का साइन भी नहीं है कॉपी में। हम लोग को नॉर्मल साइन करके भेज दिया गया। कटअप कुछ दिखाया नहीं गया है, खाली जिसका हुआ है। एक 3 दिन में कॉपी, अब 5000 कैसे जांच करके किसी को रिजल्ट जारी कर सकते हैं, जिसमें 2-3 दिन छुट्टी भी था और 3 दिन में ही रिजल्ट जारी कर दिया गया रोल नंबर वाइज इतना। और सबसे पहला बात यह कि बोला गया था कि जिसका जो बीट में है उस बीट के अलावा कोई दूसरा लड़का नहीं आ सकता। इसमें क्या हुआ कि किसी का बीट का नहीं भी है, उसको भी एंट्री करके उसमें डाल दिया गया। इस तरह से नियुक्ति नहीं होता। एक चौकीदार का छोटा सा जो अधिकार हमारे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि स्थानीय निवासी की नियुक्ति कराना अनिवार्य है, और स्थानीय निवासी की यहाँ नियुक्ति नहीं है। आप सारा लिस्ट देखिए, आपको हमारा स्थानीय लोगों को ज़्यादा नहीं मिलेगी, अदर लोगों को ज़्यादा मिलेगी। ये कहाँ का इंसाफ है? एक चौकीदार से सैकड़ों बच्चे जाए हैं, आप देख सकते हैं, सारा है एक ही समस्या कि सबके बीट में। हम लोग का एक ही मांग है कि निष्पक्ष जाँच हो और सारा स्पष्ट बीट बाई कितना कटअप जाता है वो हम लोग को जारी किया जाए, नोटिस बना के। बस इससे हम लोग, यदि हम लोग का रिजल्ट सही होगा तो हम लोग कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग गलत किए होंगे तो हम लोग अपने पीछे में है, और हम लोग अधिकार से हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग को निष्पक्ष जांच किया जाए, बस हम लोग इतना ही कहेंगे। डीसी ऑफिस आज मैडम से हम लोग बोलने आए हैं, इनसे मिलने आए हैं, अभी तक मिले नहीं है। 5 घंटे से इंतजार करें, कोई मीटिंग में बोले जैसे ही मीटिंग खत्म होगा आपसे मिलेंगे, बस उनके इंतजार कर रहे हैं। मैडम से मिलना है और मैडम से उम्मीद नहीं, भरोसा ही है कि निष्पक्ष जाँच करने के लिए कुछ अपने अधिकारी को आदेश देंगे और हमारे समस्या को दूर करेंगे। और एक सही नियुक्ति धनबाद में जो चौकीदार की नियुक्ति हुआ है, निष्पक्ष पक्ष होना चाहिए। नाम यही है कि जो भी यहाँ पर चौकीदार का रिजल्ट को प्रकाशित किया गया है, सारे जिला वाइज के जैसा रिजल्ट प्रकाशित किया है वैसा नहीं किया गया है। सिर्फ रोल नंबर देकर रिजल्ट को प्रकाशित किया गया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। सब नाम के साथ, रोल नंबर के साथ और अंक के साथ सबका रिजल्ट प्रकाशित करना था। कटअप किसका कितना जारी है, कितना नंबर है, इससे हम लोग समझ में नहीं आ रहा किसका कितना कटअप गया है। और इसमें बहुत सारा हो सकता है, ऐसा भी लड़का बहुत सारा का नाम आया जिसमें एब्सेंट लड़का उसका भी नाम आया है इसमें। और हम लोग का यही है कि कटअप को जारी किया जाए। और नियमतः यह कहता है कि हम लोग इससे पहले जो फॉर्म भरे थे तो उसमें हम लोग का चौकीदार का जो लिख दिया गया था कि लड़का बीट संख्या का स्थायी निवासी नहीं। तो क्यों लिखा गया था ऐसा? क्योंकि हम बीट संख्या के जब आते हैं उसके बावजूद भी हमको रिजेक्ट किया गया था, फिर भी हम सुधार करके अपने उसमें फॉर्म को सुधार करके फिर से हम अप्लाई किए। तो हमको दावा आपत्ति डाल के फिर से अप्लाई किए तो हमको एक्सेप्ट कर लिया गया। उसके बावजूद, एक्सेप्ट करने के बावजूद बहुत सारा ऐसा बीट में हुआ है कि 10 लड़का का नाम आ गया, कोई बीट संख्या में 1 लड़का का भी नाम नहीं आया। और नियमतः यह कहता है कि कोई भी दूसरे बीट संख्या का लड़का हमारे बीट संख्या में चौकीदार नहीं बन सकता है, क्योंकि जिसको जानकारी जो एरिया का होता है, जहाँ का वहीं का स्थायी निवासी होता है, वही चौकीदार का नियमतः बनता है लड़का। और इसलिए मेरा कहना है कि चौकीदार का जो भी रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, बीट संख्या को देखते हुए कटअप को, ओबीसी और खिलाड़ी लोग को जो आरक्षण है उस, और SC ST का जो आरक्षित सीट है, मैंने उसको अंक के साथ जारी किया जाए। मेरा यही कहना है।